श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूत सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में आपका स्वागत है। रामायण के किष्किंधा कांड का 32वां सर्ग। इसमें लक्ष्मण कुपित होकर के, क्रोधित होकर के किष्किंधापुरी में आते हैं। उनको देख करके सब वानर भयभीत हो जाते हैं। सुग्रीव को 2 बार सूचना जाती है। एक बार उनके जो द्वारपाल वानर हैं वो लेके जाते हैं, एक बार अंगद लेके जाते हैं, लेकिन सुग्रीव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वे वासना के वशीभूत हैं। इसके पश्चात लक्ष्मण अत्यंत क्रुद्ध होते हैं। आगे का घटनाक्रम इसमें दर्शाया गया है। सो अंगदम रोषताम्राक्षः संदिदेश महायशा सुग्रीवः कथ्यतां वत्स ममागमनम इत्युत। लक्ष्मण क्रोधित अवस्था में रहते हैं। वानर उनको रोकने के लिए खड़े हैं। उसी समय लक्ष्मण की दृष्टि अंगद पर पड़ती है। लक्ष्मण, जिनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई हैं, वो देखते हैं कि अंगद मेरे सामने हैं, तो अंगद से कहते हैं कि हे वत्स, जाकर के सुग्रीव से कहिए कि लक्ष्मण पधारे हैं। एस रामानुजः प्राप्तस्त्वत्सकाश अमरिंदम। हे शत्रुओं का नाश करने वाले अंगद। लक्ष्मण के द्वारा अंगद को यह संबोधन किया जाता है कि हे शत्रुओं का नाश करने वाले अंगद, राम के छोटे भाई लक्ष्मण आए हैं आपके पास, ऐसा जाकर के सुग्रीव से कहिए। भ्रातुर्व्यसन संतप्तो द्वारे तिष्ठति लक्ष्मण। और वो अपने भाई के दुख से दुखी हैं और आपके द्वार पर खड़े हैं। है तो लक्ष्मण अत्यंत क्रोधित, लेकिन जो राजकीय शिष्टाचार होता है, सम्मानजनक संबोधन, सम्मानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो नीति कहती है। तस्य वाक्यम यदि रुचिः क्रियतां साधु वानर इत्युक्त्वा शीघ्रमागच्छ वत्सवाक्यम अरिंदम। और यदि उनसे मिलने की इच्छा हो, आप जाकर के ऐसे कहना कि लक्ष्मण आए हैं, यदि उनसे मिलने की इच्छा हो, रुचि हो, तो उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। और यह कह करके शीघ्र ही आप चले आइएगा, हे शत्रुओं का नाश करने वाले अंगद। फिर उन्होंने अंगद के लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग किया। लक्ष्मणस्य वच श्रुत्वा शोकाविष्टोऽंगदो ब्रवीत् पितुः समीपमागम्य सौमित्रीरयमागतः। लक्ष्मण के वचन को सुनकर के शोकाविष्ट, शोक से दुखी अंगद पिता के समीप आकर के कहते हैं कि सुमित्रा नंदन लक्ष्मण पधारे हैं। अथांगदस्तस्य सुतीव्रवाचा संभ्रांत भावः परिदीन वक्त्रः निर्गत्य पूर्वं नृपतेस्तरस्वी ततो रुमायाश्चरणौ ववन्दे। इसके पश्चात इस बात को कैसे अंगद के द्वारा शिष्टाचार का पालन किया गया, इसका वर्णन करते हैं कि अंगद लक्ष्मण के तीक्ष्ण वचनों से संभ्रांत भाव, व्याकुल हैं, और परदीन वक्त्र, उनके मुख पर दीनता दिख रही है। और वहां से निकल करके पहले
राजा के चरणों की वंदना की, नृपतेश चरणों वंदे, और उसके पश्चात माता रुमा जो सुग्रीव की पत्नी थी उनके चरणों की वंदना की। संगृह्य पादौ पितुरुग्र तेजा जग्राह मातुः पुनरेव पादौ पादौ रुमायाश्च रिपीडयित्वा निवेदयामास्ततस्तदर्थम्। वो उग्र पराक्रम वाले अंगद, उन्होंने पहले संग्रह्य पादौ पितुः, पहले पिता के चरणों को छुआ, उसके बाद मातुः पादौ जग्राह, माता के चरणों में प्रणाम किया, उसके बाद रुमा के चरणों में वंदना करके लक्ष्मण के वचनों को निवेदित किया, सुग्रीव के सामने कहा। स निद्राक्लांत संवीतो वानरो न विबुद्धवान बभूव मदमत्तस्य मदनेन च मोहितः। सुग्रीव निद्रा और श्रम से थके हुए थे, इसलिए उनको चेतना नहीं आई, वासना के अधीन थे, उनका चित्त मोहित था, इसीलिए अंगद के कहने का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जैसा कि प्रायः होता है। ततः किलकिलां चक्रुः लक्ष्मणं प्रेक्ष्य वानराः प्रसादयन्तस्तं क्रुद्धं भयमोहित चेतसः। इसके पश्चात जो वानर लक्ष्मण को रोकने के लिए खड़े थे नगर के द्वार पर, महल के द्वार पर, वे लक्ष्मण को प्रसन्न करने के लिए बड़े जोर से उन्होंने शब्द किया। किलकिलाम चक्रो, किलकिलाहट की लक्ष्मण को देख करके, क्योंकि वे भय से मूढ़ चित्त वाले हो गए थे, उनको सूझ नहीं रहा था कि हम करें क्या। ते महोग निभम दृष्ट्वा वज्रासनी समस्वनम सिंहनादम समम चक्रो लक्ष्मणस्य समीपतः। उन वानरों ने लक्ष्मण के समीप वज्र के समान, वज्र के गड़गड़ाहट के समान, जलधारा के समान और जलधारा के समान सिंहनाद किया। तेन शब्देन महता प्रत्यबुध्यत वानरः मद विह्वल ताम्राक्षो व्याकुलः सृग्विभूषणः। उस महान शब्द से, उस जोर की जो ध्वनि हुई, उच्च ध्वनि से वानरः प्रत्यबुध्यत, सुग्रीव जग गए, उनको चेतना आ गई। लेकिन वो मद विह्वल ताम्राक्ष, वासना से, मद से वो विह्वल थे, उनकी आंखें लाल थी, व्याकुल थे और माला, पुष्प माला धारण किए हुए थे। अथांगद वचः श्रुत्वा तेनैव च समागतौ मंत्रिणौ वानरेन्द्रस्य सम्मतोदार दर्शनौ। अंगद के वचन को सुनकर के उन्हीं के साथ आए हुए दो मंत्री, प्लक्ष और प्रभाव, ये दोनों नियुक्त थे धर्म और अर्थ की शिक्षा देने के लिए, धर्म और अर्थ का निर्देश करने के लिए सुग्रीव को। और ये सुग्रीव के सम्मान पात्र और उदार दृष्टि वाले थे, सुग्रीव को उचित और अनुचित समझाने वाले थे। उन्होंने लक्ष्मण के आने की सूचना सुग्रीव को दी। लक्ष्यश्चैव प्रभावश्च मंत्रिणावर्थ धर्मयोः वक्तुम उच्चावचम प्राप्तम लक्ष्मणं तौ ससंसतुः। प्रसादयित्वा सुग्रीवं वचनैः सार्थ निश्चितैः आसीनं पर्युपासीनौ यथा शक्रम मरुत्पतिम। पहले उन्होंने सुग्रीव को प्रसन्न किया अपने वचनों से,
फिर उसके पश्चात सामने जैसे इंद्र के समान, जैसे इंद्र बैठते हैं, उनके जो अपनी सभा में उनके जो मंत्री या उनके जो गुरु होते हैं उनको शिक्षा देते, उसी प्रकार से उनको समझा रहे हैं। सार्थ निश्चित ही है, एकदम निश्चित अर्थों वाली बात से, एकदम कोई भी स्पष्ट बातों से। सत्य संधौ महाभागौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ मनुष्य भावम संप्राप्तौ राज्यार्हौ राज्यदायिनौ। सत्य प्रतिज्ञा वाले महाभाग भाई राम और लक्ष्मण हैं, वे अलौकिक हैं। मनुष्य भावम संप्राप्त, मनुष्य रूप में है धरती पर जरूर, लेकिन अलौकिक हैं। वे राज्य के योग्य हैं और आपको राज्य देने वाले हैं। तयोरेक धनुष्माणि द्वारे तिष्ठति लक्ष्मणः यस्य भीता प्रवेपन्तो नादान मुञ्चन्ति वानराः। और उन दोनों भाइयों में से एक हाथ में धनुष और बाण लेकर द्वार पर खड़े हैं, और जिसके भय से कांपते हुए वानर इस तरह का शब्द कर रहे हैं। ये जो आप शब्द सुन रहे हैं उन्हीं बानरों, भयभीत बानरों का शब्द है। सएष राघव भ्राता लक्ष्मणो वाक्य सारथी व्यवसाय रथ प्राप्त तस्य रामस्य शासनात्। उन राम की आज्ञा से उनके भाई लक्ष्मण पधारे हैं। और लक्ष्मण कैसे हैं कि वाक्य सारथी, अपने भाई राम का वाक्य ही उनका सारथी है। जैसे सारथी किसी रथी को लेकर के जाता है, उसी प्रकार से राम का वाक्य ही लक्ष्मण को कहीं लेकर के जाता है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते। और व्यवसाय रथ, और कर्तव्य ही उनका रथ है, अपने कर्तव्य पे आरूढ़ होकर के ही वो चलते हैं। अयम च तनयो राजन ताराया दयितोंगदः लक्ष्मणेन शंका सकाशम ते प्रेषितम त्वरया नघ। और ये तारा पुत्र अंगद शीघ्रता से लक्ष्मण के द्वारा आपके पास भेजे गए हैं, और अंगद अपनी बात कह चुके हैं। सोयम रोष परिक्ताक्षो द्वारे तिष्ठति वीर्यवान वानरान वानरपते चक्षुषा निर्दहन्यव। क्रोध से लाल आंखों वाले लक्ष्मण द्वार पर खड़े हैं और अपने जलती हुई दृष्टि से मानो वानरों को जला रहे हैं, जलाते हुए। तस्य मूर्धना प्रणामं त्वं सपुत्रः सबान्धवः गच्छ शीघ्रं महाराज रोषो यद्योपसाम्यताम्। इसलिए हे महाराज, अपने पुत्र और बांधवों के साथ चल करके शीघ्र ही उनको सिर से प्रणाम कीजिए और उनके क्रोध को शांत कीजिए। यथा हि रामो धर्मात्मा तत्कुरुस्व समाहितम। और जैसा राम कहते हैं, धर्मात्मा राम जैसा कहते हैं, उसका पालन कीजिए, अक्षरशः पालन कीजिए। राजन तिष्ठ स्वसमये भव सत्य प्रतिश्रवः। और अपनी बात पर अटल रहिए, जो आपने प्रतिज्ञा की थी मित्रता के समय, उस पर अटल हो जाइए, सीता की खोज और रावण पर आक्रमण के संबंध में। और भव सत्य प्रतिश्रवः, सत्य प्रतिज्ञ बनिए, कृतज्ञ बनिए। इसी में आपकी और किष्किंधापुरी की भलाई है। धन्यवाद।